Very good morning दोस्तों, welcome back to my new video. I am discuss with the Indian polity. इंडियन पॉलिटी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी के अंदर द पार्लियामेंट हमारा टॉपिक चल रहा था और द पार्लियामेंट में हमारा जो सब टॉपिक चल रहा था वो लोकसभा चल रहा था। हम लोग लोकसभा को डिस्कशन कर रहे थे और इससे पहले हमने लोकसभा को काफी कुछ डिस्कस किया है। वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और मेरा सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन और करना चाहेंगे कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और इसी के साथ हम आज का जो अपना जो सेशन है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है उसको शुरू करते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 85 तक डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 86 की। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति आर्टिकल 86 के तहत अभिभाषण देता है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। आप याद रखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है? तो आप याद रखिएगा हमारा जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के माध्यम से, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीतियों को, सरकार के उद्देश्य, योजनाएं, नीतियां गवर्नमेंट के उद्देश्य क्या हैं, गवर्नमेंट का विजन क्या है, गवर्नमेंट का विजन क्या है, गवर्नमेंट का गोल क्या है, गवर्नमेंट का एम क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इन सारी चीजों को अभिभाषण के माध्यम से प्रेसिडेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के बाद, पहली बैठक के बाद। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक हो जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है?
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया जाता है। अभिभाषण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रबुद्ध लोगों के समकक्ष, प्रबुद्ध लोगों के समकक्ष, प्रबुद्ध लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, दिया गया भाषण अभिभाषण कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 86। आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। और राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करना, राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करना ही क्या कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है। एक बात याद रखना, राष्ट्रपति का संसद को, राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करना, या आप ऐसे लिख सकते हो कि राष्ट्रपति का जेपीसी को संबोधन, अभिभाषण कहलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन, जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंटल, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन का को संबोधन अभिभाषण कहलाता है। जो जेपीसी को संबोधित करता है वो अपने अभिभाषण के माध्यम से करता है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाता है। राष्ट्रपति सरकार के विजन को, सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को किस माध्यम से संसद के पटल पर रखता है, तो आप याद रखिए अभिभाषण के माध्यम से संसद के पटल पर रखता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है लोकसभा के चुनाव के बाद, जब लोकसभा की प्रथम बैठक आयोजित हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो होता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति सरकार की नीति, सरकार की नीयत, सरकार के उद्देश्य, सरकार के विजन, सरकार की योजनाएं सबको संसद के पटल पर रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आर्टिकल 86 है वो आप लोगों को बखूबी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 87 की। तो आर्टिकल 86 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 87 की। तो आर्टिकल 87 क्या कहता है उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में दिया गया है। और राष्ट्रपति जब विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करता है तो वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। आर्टिकल 87 के माध्यम से आप लोगों को पता होगा
राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्यसभा को संदेश भी भेज सकता है, मैसेज पास कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 88 आप लोग जानते होंगे महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 89, आर्टिकल 90, 91 और 92 आप लोगों ने राज्यसभा में पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 93 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 93 क्या कहता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 93, आर्टिकल 93, तो आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष एवं लोकसभा में एक उपाध्यक्ष होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसको प्रथम बैठक में बहुसंख्यक प्रथम बैठक में बहुसंख्यक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनेंगे। निर्वाचित सदस्य चुनेंगे। आप याद रखिएगा कि लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा के किसी एक मेंबर को लोकसभा का अध्यक्ष और किसी एक मेंबर को लोकसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। और इनको निर्वाचित करने का काम कौन करेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इनको निर्वाचित करने का काम करेंगे लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि किस बहुमत से निर्वाचित करेंगे। तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के बहुसंख्यक मेंबर साधारण बहुमत से चुनेंगे। और साधारण बहुमत क्या होता है, तो साधारण बहुमत होता है मेरे प्यारे दोस्तों 50% से एक ज्यादा। 50% से एक ज्यादा को कहा जाता है साधारण बहुमत। उम्मीद करते हैं कि इस बात आप लोगों को बखूबी समझ में आई होगी। यानी कि 50% से एक ज्यादा को क्या कहा जाता है, साधारण बहुमत कहा जाता है। अब एक बात आप और याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो आप याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ लेते हैं संसद के सदस्य के रूप में। याद रखिएगा, संसद के सदस्य के रूप में। तो लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है भाई, एग्जामिनर आपसे लोकसभा सदस्य को शपथ दिलवा देगा और आप उसको शपथ दिला देंगे राष्ट्रपति के द्वारा।
लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ लेते हैं साधारण सदस्य के रूप में, यानी संसद के सदस्य के रूप में। वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, उनका होता है निर्वाचन। और उनको निर्वाचित करने का काम कौन करता है? तो लोकसभा के सांसद उन्हें साधारण बहुमत से प्रथम बैठक में चुनते हैं। आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, है ना। यहां पर आपके अंदर एक चीज और आ रही होगी कि तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का कौन? या तो लोकसभा का या तो पूर्व अध्यक्ष करेगा, यानी कि जो पहले अध्यक्ष रहा है, या तो प्रोटर्म स्पीकर करेगा। प्रोटर्म स्पीकर का मतलब होता है तात्कालिक अध्यक्ष, या तो फिर वो शपथ, या तो फिर वो अध्यक्षता करेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमने बता दिया है। और आप एक बात और याद रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो याद रखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। ये बात भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं बात अब आर्टिकल 94 की। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इनको कब चुना जाता है? तो लोकसभा की प्रथम बैठक में चुना जाता है। कौन चुनता है? लोकसभा के बहुसंख्यक इनको मेंबर चुनते हैं। किस बहुमत से चुनते हैं? साधारण बहुमत से चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 94 की। बात करते हैं हम भारत के संविधान की आर्टिकल 94 की। आर्टिकल 94 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? आर्टिकल 94 आर्टिकल 94 कहता है कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर 14 दिन पूर्व सूचना देकर 14 दिन पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष को पद से साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। और हटाने का जो प्रावधान है, यानी इन्हें हटाएगा कौन मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, इन्हें हटाएगा लोकसभा के सदस्य। कौन हटाएगा? इन्हें हटाने का काम करेंगे लोकसभा के सदस्य, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो इन्हें हटाने का काम करेंगे। और किस बहुमत से हटाया जाएगा? तो साधारण बहुमत से हटाया जाएगा। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, क्या किसी को आज तक हटाया गया?
तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस लोकसभा स्पीकर के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई, उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, तो आप लोग याद रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया एक ही लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर आज तक शुरू हुई है, जिसका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हीं को कहा जाता है जीबी मावलंकर। ये लोकसभा के ऐसे स्पीकर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 95 की। तो आर्टिकल 95 क्या कहता है, उसके विषय में भी हम लोग बात करते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 95, भारत के संविधान का आर्टिकल 95, और 95 में क्या कहा गया है, तो 95 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, आर्टिकल 95, आर्टिकल 95 क्या कहता है, तो आर्टिकल 95 कहता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही करेगा, सदन की कार्यवाही करेगा। यानी कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 95 में। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप याद रखिएगा, दोनों अगर अनुपस्थित हैं तो अध्यक्षता करता है पैनल का सबसे वरिष्ठ सदस्य, पैनल का सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन करता है, पैनल का सबसे वरिष्ठ सदस्य करता है, वरिष्ठ सदस्य, पैनल का सबसे वरिष्ठ सदस्य करता है, वरिष्ठ सदस्य करता है, पैनल का सबसे वरिष्ठ सदस्य करता है, पैनल का सबसे वरिष्ठ सदस्य। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, पैनल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पैनल कौन बनाता है, ये भी आप बात आप लोग याद रखना। तो पैनल बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पैनल कौन बनाता है, पैनल बनाता है राष्ट्रपति। और पैनल में कितने सदस्य होते हैं, तो आप याद रखिएगा, पैनल में होते हैं 6 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य। तो 6 सदस्य पैनल के, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, 8 लोग। अब 8 में भाई कोई ना कोई तो उपस्थित हो गए, है ना, और वही लोकसभा की कार्यवाही को अंजाम देगा, ऐसा कहता है भारत के संविधान का आर्टिकल 95। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 96 की, कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 96 है उसमें क्या वर्णन किया गया है, वो क्या कहता है। तो हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 96 की, अनुच्छेद 96। भारत के संविधान का आर्टिकल 96 क्या कहता है, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 96, आर्टिकल 96 कहता है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पर पद से हटाने का
कोई संकल्प पद से हटाने का कोई संकल्प यदि विचाराधीन है, यदि विचाराधीन है, यदि विचाराधीन है तो वे पद धारण नहीं कर सकते, तो वे पद धारण नहीं कर सकते, तो वे पद धारण नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो वे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं कर सकते हैं, यानी कि वे लोकसभा की कार्यवाही को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ऐसा प्रोविजन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 96 में। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 97 की। भारत के संविधान के आर्टिकल 97 में क्या लिखा हुआ है उसके विषय में भी हम लोग जानते हैं और बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 97 की। आर्टिकल 97, आर्टिकल 97 में क्या लिखा हुआ है? 97 कहता है कि संसद के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। संसद के पदाधिकारियों के संसद के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। ये भी याद रखना, संसद के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, संसद के पदाधिकारी कौन होते हैं तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और लोकसभा के भी 2 पदाधिकारी होते हैं जिसका नाम है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो आप याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर की सैलरी कितनी होती है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रति माह। कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह। और अगर हम बात करें कि उपाध्यक्ष की सैलरी कितनी होती है तो वो भी आप लोग पता कर लीजिएगा। उपाध्यक्ष की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। कितनी होती है? उपाध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए मिलता है और अध्यक्ष को 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। यह सैलरी है किसकी? आर्टिकल 97 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, और आर्टिकल 98 क्या कहता है उसके विषय में भी हम लोग जानते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 98, आर्टिकल 98 क्या कहता है? आर्टिकल 98 आर्टिकल 98 क्या कहता है? आर्टिकल 98 कहता है
कि लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा, नियंत्रण में कार्य करेगा। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। ऐसा लिखा है भारत के संविधान के आर्टिकल 98 में। और आर्टिकल 99 में क्या लिखा हुआ है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। आर्टिकल 99 में लिखा है संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन है, शपथ का वर्णन है। पार्लियामेंट के मेंबर जो शपथ लेते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो आप याद रखना, संसद के जो सदस्य होते हैं वो शपथ, उन्हें जो शपथ होता है वो किसकी शपथ लेते हैं? तो याद रखिएगा वो शपथ लेते हैं हम संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। और उनको शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हें शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी। और वो पदाधिकारी कौन होता है प्यारे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा वो पदाधिकारी होता है प्रोटर्म स्पीकर। और प्रोटर्म स्पीकर को क्या कहा जाता है? बहुत सारे प्यारे दोस्त, हमारे बहुत सारे बच्चे अब ये नहीं जानते होंगे कि प्रोटर्म स्पीकर क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोटर्म स्पीकर को हिंदी में कहा जाता है तात्कालिक अध्यक्ष। क्या कहा जाता है? तात्कालिक अध्यक्ष। और तात्कालिक अध्यक्ष का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो तात्कालिक अध्यक्ष का कार्य होता है नवनिर्वाचित संसद, जो हमारे सदस्य हैं, नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शपथ दिलाना किसका कार्य होता है? तो प्रोटर्म स्पीकर का कार्य होता है। इतना आप लोग समझ लीजिए। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चीजों को कवर करेंगे। आर्टिकल 100 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कास्टिंग वोटिंग, जो आप लोगों को पता होगा लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो लोकसभा है वो 3 वीडियो में कवर होगा। 2 वीडियो हो चुके हैं और तीसरा वीडियो भी आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल GS ग्लोबल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियोज को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को यूं ही प्रमोट करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।